संसद में विपक्ष की शर्मनाक करतूत, राहुल गांधी और पप्पू यादव ने किया सनातन का अपमान। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर फूटा अयोध्या के संतों का गुस्सा। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने कहा है राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी कालनेमी है। साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कहा राम और भगवा का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस बीच विपक्ष की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, या यूं कहें कि विपक्ष की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसने विपक्षी दलों का असली चेहरा एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मिलकर के एक बार फिर से भगवान श्री राम और इसी के साथ ही सनातन का पवित्र चोला यानी कि भगवा चोला का जम करके अपमान किया है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, उन्होंने भगवा चोला धारण किया है और इसी के साथ ही उन्होंने भगवान राम की एक तस्वीर अपने हाथों में ली है। और इसी तरीके से तमाम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो मिल करके भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। और इन तस्वीरों को लेकर के अब न सिर्फ सोशल मीडिया पर जम करके आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा है, बल्कि अयोध्या के साधु संतों ने भी जम करके समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी को कालनेमी तक बता दिया है। आपको बता दें कि विपक्षी लोगों को भगवान राम में कोई आस्था ही नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी को निशाना बनाने के लिए एक नया ड्रामा जो है वो संसद में देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पप्पू यादव ने भगवा कपड़े पहने हुए हैं और भगवान राम की तस्वीर अपने हाथों में पकड़ी हुई है। उन्होंने पहले तस्वीर को समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के पैरों से छुआया, फिर तस्वीर को दबाया और उससे अपने पैरों को छुए। यह सब बीजेपी पर हमला करने के लिए किया जा रहा राजनीतिक नाटक है। इनमें से किसी ने भी अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन नहीं किया और ना ही कभी वो वहां पर दर्शन करने के लिए गए। लेकिन जब भगवान राम या फिर राम मंदिर को लेकर के राजनीति करने की बारी आई तो सबसे पहले यही विपक्षी दल के तमाम नेता जो हैं वो सामने दिखाई दिए। इस बीच जिस तरीके से ये नाटक संसद में देखने को मिला, जहां पर पप्पू यादव और राहुल गांधी ने मिलकर के भगवा और सनातन का अपमान किया, तो इसको लेकर के अयोध्या के साधु संतों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। इस बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए उन्हें कालनेमी तक बता दिया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने भी जोरदार तरीके से हमला विपक्ष पर बोला और उन्होंने कहा कि भगवान राम और भगवा का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। आपको बता दें कि ये जो तमाम नाटक जो है वो संसद में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी आपको बताते हैं। दरअसल निमंत्रण मिलने के बाद भी राहुल गांधी राम मंदिर नहीं गए थे। राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने कोई चंदा नहीं दिया, लेकिन जैसे ही हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने का मौका मिला, राहुल गांधी जो है वो फौरन जेब से पैसे निकाल करके वहां पर देते हुए दिखाई दिए थे। और यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर पप्पू यादव ने भगवान राम की तस्वीर को लेकर के उनका अपमान किया, उसे अवधेश प्रसाद के पैरों पे छुआया और अपने पैरों पे छुआया। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जो है वो यहां पर दान पात्र में पैसे डाल करके कहीं ना कहीं हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को लेकर के ना तो कभी कांग्रेस ने सहमति दी, ना तो उसको लेकर के खुशी जाहिर की। और जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया और कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण दिया गया उद्घाटन में शामिल होने के लिए, तब भी वो वहां पर नहीं पहुंचे और ना ही अभी तक उन्होंने वहां पर जाकर के भगवान राम का दर्शन किया है। लेकिन यहां पर वो हिंदू आस्था का, सनातन का मजाक उड़ाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर के पत्रकार अजीत भारती ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के चंदा चोरी मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन विरोध के नाम पर साधु संतों की वेशभूषा पहन करके उनका मजाक बनाना गलत है।
है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन किसी धर्म, संत या आस्था का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष को मुद्दे पर सवाल उठाने चाहिए, हिंदू संतों और सनातन परंपराओं का उपहास नहीं करना चाहिए। इस बीच पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी कहा कि सावन के पवित्र महीने में जब करोड़ों कांवड़िए भगवा वस्त्र पहन करके साधना कर रहे हैं, ठीक उसी समय एक सांसद भगवा का इस तरीके से अपमान कर रहा है। इस बीच हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी जोरदार तरीके से निशाना इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सुनिए। देखिए, यह विरोध चंदा चोरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि सनातन और भगवा के खिलाफ इन्होंने किया है। और देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में इस प्रकार से भगवा पहन करके बेहूदगी करना माननीय सांसदों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। और इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप ज़रा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है। ये पूरा विपक्ष कंफ्यूज है कि आखिर मोदी और योगी जी से लड़ेगा। और वो लड़ते लड़ते आप देखिए कि मोदी जी योगी जी से लड़ते लड़ते देश के खिलाफ बोलने लगते हैं। उनसे लड़ते लड़ते कभी सनातन को कभी कुछ बोलते हैं, कभी मलेरिया बोलते हैं, कभी फलेरिया बोलते हैं, कभी संतों का अपमान करते हैं, भगवा का अपमान कर दिया। का कभी कल्पना कर सकते हैं टोपी दाढ़ी और क्रॉस लगा करके इस तरह की हरकत करें? करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आखिर भगवा पे बार बार क्यों आ जाते हैं? जो नेता पूरे साल जो है हरा गमछा लपेट के घूमता है, इफ्तारी पार्टी करता है, मुझे उससे आपत्ति नहीं। लेकिन जब आता है चुनाव, जब संसद में आता है तो भगवा पहन करके भोड़ा और बेहूदगी हरकत करता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने जो पाप किया है, और ये पाप सबके लिए और ये 15 साल नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे योगी जी सत्ता में बैठे हैं, इनके पाप का परिणाम है। इन्हीं के लोगों विपक्षियों के पाप का परिणाम है। सनातन धर्म के खिलाफ कभी कोई भगवा आतंक बोलता है, कभी कुछ, उसी के परिणाम स्वरूप जो है प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी आए हैं। और ये अपने पाप को नहीं समझ रहे, फिर भी पाप करते जा रहे हैं। नष्ट प्रज्ञा पापमेव नित्यं मारभते नरम पुण्य प्रज्ञाम वर्धति क्रियमाणम पुनः पुनः। इन सबका पुण्य क्षय हो रहा है, ये पाप और बढ़ाते जा रहे हैं। सनातन के खिलाफ बताओ, इस देश में 80-85% सनातन धर्मी है, पूरे विश्व में सनातन धर्म की पताका है, और तुम उसी के खिलाफ भगवा पे बोल रहे हो। तो भगवा पे बोलोगे तो तुम्हें वोट कौन देगा? तुम्हारी जज्बात तेरे चेहरे से सब जाहिर है। चुल्लू भर पानी को तरसोगे खुदकुशी के लिए। पूरे विपक्ष के लोग सुन ले, भगवा का अपमान आपको नहीं करना चाहिए था जो आपने किया। आपको तत्काल अभी भी समय है, समय रहते माफी मांग लीजिए, क्षमा मांगिए और प्रायश्चित करिए। इस तरह की हरकत, किसी की भावना को आहत करने का आपने सुपारी ले लिया है क्या? सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लिया है, आप भगवा के खिलाफ सुपारी ले लिया है। काम कोई और करता है, चोरी कोई और। अरे हम सब ने विरोध किया, हम सब चंदा चोरी के, दान चोरी के खिलाफ है। सबसे पहले हमने आवाज उठाया। हमने तो एक चैनल पे जज के रूप में हम गए थे, वहां भी हम चंदा चोरों के खिलाफ हमने आवाज उठाई। लेकिन तुम भगवान लेकर के कि भगवा चोर है, तो ये तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में खोट है। तुम मोदी जी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोल सकते, विपक्ष के काम है विपक्ष पे बोलना, लेकिन तुम सनातन के खिलाफ बोल रहे हो। इसलिए कोई सनातन धर्मी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुमने पाप किया है, तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। और एक दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ है और लोकतंत्र का नाश कर रहा है, नुकसान कर रहा है। कुल मिलाकर के संसद में ये पूरी की पूरी नौटंकी जो है वो न सिर्फ आम जनता को परेशान कर रही है, और आम जनता इस पर जोरदार तरीके से हमला विपक्षी दलों पर बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या के साधु संतों ने भी खुल करके अपना रोष जाहिर किया है समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।